चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या को साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण अप्रैल के महीने में लगेगा। कल यानी 8 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन यह सूर्य ग्रहण लगेगा। भारतीय समय के अनुसार 8 अप्रैल 2024 सोमवार की रात में 10:09 से यह सूर्य ग्रहण शुरू होगा और देर रात 1:26 पर यह सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। इस ग्रहण की जो कुल अवधि है वो 3 घंटा 17 मिनट रहेगी। यह सूर्य ग्रहण अमेरिका सहित विश्व के कई भागों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, लेकिन भारत में कहीं पर भी यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। इसलिए इस ग्रहण का कोई भी सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल भारत में नहीं माना जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय गुड़, नमक, तांबे के बर्तन का दान करना उत्तम माना जाता है। इस समय हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इससे ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करने से सूर्य भगवान की कृपा बनी रहती है। जब ग्रहण चल रहा है उस समय भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान करना चाहिए तथा पूरे घर की साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव भी करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद में दान पुण्य भी करना चाहिए और देवी देवताओं की प्रतिमा को भी शुद्ध जल से, पवित्र जल से, तीर्थ जल से, गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, वरना इससे निकलने वाली हानिकारक किरणें आपकी आंखों को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। सूर्य ग्रहण देखने के लिए हमेशा खास तरह के जो ऑप्टिकल होते हैं उनका ही उपयोग करना चाहिए। इसे आप टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। इससे आंखों पर सूर्य की किरणों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान या सूतक के दौरान कभी भी घर में भोजन नहीं बनाना चाहिए और भोजन करना भी नहीं चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो सूर्य की हानिकारक किरणों से भोजन दूषित हो जाता है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ग्रहण काल के दौरान भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करने से भी बचना चाहिए। गर्भवती माताओं बहनों को इस समय विशेष रूप से सावधानी बरतना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तुएं, धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, छुरी, सुई, कैंची, हंसिया, कील या अन्य कोई भी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कपड़ों को काटने से बचना है, सब्जी काटने से बचना है, सुई में धागा पिरोने से उनको बचना चाहिए तथा ग्रहण के दौरान तुलसी जी और पीपल या बरगद के पेड़ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रहण होता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो निश्चित तौर से प्राणियों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहा गया है कि यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यद तत्पिंडे यद ब्रह्मांडे, यानी ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर पृथ्वीवासियों के ऊपर अवश्य ही पड़ता है। और जब कोई भी ग्रहण आकाश मंडल में होता है तो उसका असर पृथ्वी के सभी प्राणियों के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर देखने को मिलता है। और वैसे तो यह ग्रहण भारत में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ब्रह्मांड में एक अलौकिक घटना घटित होने जा रही है। ऐसे में पृथ्वीवासियों के ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा। सभी 12 राशियों के ऊपर इसका शुभ और अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। 8 अप्रैल 2024 सोमवार को होने वाला सूर्य ग्रहण वृषभ, मकर, सिंह, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। सूर्य भगवान की कृपा से इन राशियों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा भी इनको मिलेगा। अचानक अनायास कोई संपत्ति खरीदने का अवसर भी इनको मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन संबंधी कार्यों में भी इनको फायदा होगा। यदि बहुत दिनों से इनका पैसा अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वो भी इनको प्राप्त होने का उत्तम अवसर यह सूर्य ग्रहण के कारण बनने वाला है। साथ ही इनके घर परिवार में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर स्वयं के विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, तो वो भी बनने लगेगा। पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा,
कर्ज से मुक्ति मिलेगी, संतान प्राप्ति का उत्तम अवसर मिलेगा, व्यापार में, नौकरी में उन्नति तथा प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि बेरोजगार है तो उनको रोजगार प्राप्त होगा, नौकरी की तलाश में है तो नौकरी भी इनको मिल जाएगी। इसके अलावा कई प्रकार के शुभ परिणाम इन राशि वालों को जरूर प्राप्त होंगे। वहीं मेष, कन्या, धनु और मीन राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण कुछ अशुभ परिणाम देने वाला है। इन्हें विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। मानसिक तनाव और दबाव इनके ऊपर हावी रहेगा और जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा इनको थकावट महसूस होगी। तो इन राशि वालों को विशेष रूप से हनुमान जी की या भगवान शंकर जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। वैसे भी सोमवती अमावस्या के दिन यह ग्रहण पड़ने जा रहा है, इसलिए यदि आप सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं या ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं तो निश्चित तौर से आपके जीवन में शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। 8 अप्रैल 2024 सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहां पर ग्रहण के 12 घंटे पहले इसका सूतक काल आरंभ हो जाएगा। यानी रात को जब 10 बजे से सूर्य ग्रहण आरंभ होगा तो सुबह 10 बजे ही इसका सूतक काल आरंभ हो जाएगा। सूतक काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर के पट बंद कर देना चाहिए तथा भगवान को स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सूतक काल के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। सूतक काल के दौरान आपको यात्रा नहीं करना चाहिए, खुले मैदान में नहीं घूमना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई शुभ या मांगलिक कार्यक्रम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी नगर में, किसी भी गांव में नहीं दिखाई देगा। इसलिए भारत में कहीं पर भी इसका सूतक काल, पुण्य काल बिल्कुल नहीं माना जाएगा। गर्भवती माताएं बहनें जो भारत में निवास करती हैं, उनको डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन अमेरिका में जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, उनको विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि यह पूर्ण ग्रहण है और जो पूर्ण ग्रहण लगता है उसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो अमेरिका आदि जो देश है वहां पर इसका पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाई देगा। 8 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वह एक प्रकार से पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होगा। इसे अमेरिका के कुछ राज्यों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के एक सीधी रेखा में आ जाने के कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। तब पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण की स्थिति निर्मित हो जाती है। 8 अप्रैल 2024 सोमवार को लगने वाला सूर्य ग्रहण मीन राशि और रेवती नक्षत्र में लगने जा रहा है। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जो कि सूर्य की मित्र राशि है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य के साथ चंद्रमा, शुक्र और राहु एक साथ युति करेंगे यानी विराजित रहेंगे। 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण पश्चिमी यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भागों में, इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र और आयरलैंड जैसे देशों में दिखाई देगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण कहीं पर भी, किसी भी राज्य में, नगर में, शहर में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। वैसे तो इस सूर्य ग्रहण को ग्रीनलैंड अमेरिका, दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर, आइसलैंड, पॉलिनेशिया समेत कई देशों में दिखाई देगा, लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्से में यह पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। वहां पर तो कुछ समय के लिए अंधेरा भी छा जाएगा। इसलिए अमेरिका में इस ग्रहण से विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जो लोग अमेरिका में निवास करते हैं उनको सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए। और उनके घर में यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भवती माताएं बहनें हैं, तो उनको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ग्रहण के दौरान उनको खुले मैदान में नहीं घूमना चाहिए और ग्रहण के दौरान उनको भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान उनको किसी भी कक्ष में
प्रभु का ध्यान करना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। धारदार वस्तुओं का जैसे कैंची, चाकू, सुई, हसिया या अन्य कोई भी धारदार वस्तु का उपयोग उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह सूर्य ग्रहण जब होता है तो प्रकृति के ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस सूर्य ग्रहण के कारण भूकंप आ सकता है, आगजनी हो सकती है, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है और कई देशों के राजाओं को इससे हानि हो सकती है। सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। ग्रहण से देश में रहने वाले लोगों को नुकसान होता है, बीमारियां बढ़ती है, देश की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है और कई प्रकार की अभूतपूर्व घटनाएं इस ग्रहण के कारण देखने को मिलेगी। विश्व युद्ध की स्थिति निर्मित हो सकती है। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के प्रकोप इस ग्रहण के कारण देखने को मिलेंगे। ऋषि मुनियों को ग्रह नक्षत्रों की इस घटना का ज्ञान बहुत पहले से ही हो जाता था। महर्षि अत्रि ग्रहण के ज्ञान को देने वाले प्रथम आचार्य माने गए हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में यह चमत्कारी वर्णन मिलता है कि हे सूर्य, असुर राहु ने आप पर आक्रमण करके अंधकार से आपको विद्ध कर दिया है, यानी ढक दिया है। उससे मनुष्य आपके रूप को पूर्ण रूप से देख नहीं पाए हैं और सभी हतप्रत हो गए हैं। तब महर्षि अत्रि ने अपने अर्जित ज्ञान की सामर्थ्य से छाया का दूरीकरण करके सूर्य का उद्धार किया था। मत्स्य पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण का संबंध राहु केतु और उनके द्वारा अमृत पीने की कथा से है। एक बार स्वरभानु नामक राक्षस अमृत पीने की लालसा में रूप बदल करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया। तब स्वरभानु अमृत पी चुका था और अमृत उसके गले तक आ गया था। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन यह राक्षस तब तक अमृत का पान कर चुका था, इसलिए मरकर भी वह जीवित रहा। इसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु कहलाया। उस दिन से जब भी सूर्य और चंद्रमा पास आते हैं, राहु केतु के प्रभाव से उनके ऊपर ग्रहण लग जाता है। इसी स्थिति को ग्रहण कहा जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब जब भी राहु और केतु दोनों ग्रह सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं, तब ग्रहण की स्थिति निर्मित होती है। तो 8 अप्रैल को सूर्य भगवान को राहु और केतु ग्रसित करने जा रहे हैं, तो पूर्ण ग्रहण की स्थिति निर्मित होगी। महाभारत युद्ध की शुरुआत ग्रहण से ही हुई थी, वहीं युद्ध के आखिरी दिन भी ग्रहण था। इसके साथ ही युद्ध के बीच में एक सूर्य ग्रहण और हुआ था। इस तरह 3 ग्रहण होने से महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। महाभारत में अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मार देंगे, वरना खुद अग्नि में समाधि ले लेंगे। कौरवों जयद्रथ को बचाने के लिए सुरक्षा घेरा बना करके खड़े हुए थे, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण होने से सभी जगह अंधेरा छा गया। तभी जयद्रथ अर्जुन के सामने यह कहते हुए आ गया कि सूर्यास्त हो गया है, अब अग्नि समाधि ले लो। इसी बीच अचानक ग्रहण समाप्त हो गया और सूर्य चमकने लगा। तभी अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु केतु जब ग्रसित करते हैं तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है, लेकिन विज्ञान के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार यह खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच आते हैं तो सूर्य की चमकती रोशनी चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है। चंद्रमा के कारण सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से ढकने लगता है और इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। 8 अप्रैल 2024 को अमावस्या का एक ऐसा दिन है जब सूर्य ग्रहण का छाया पूरी पृथ्वी पर होगा और सूतक काल रहेगा। पूरे दिन सूतक काल रहेगा। इस साल की पहली सोमवती अमावस्या है, क्योंकि जब सोमवार के दिन अमावस्या आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। जब शनिवार के दिन अमावस्या आती है तो उसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवती अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है
और इस बार 8 अप्रैल 2024 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। सोमवार को अमावस्या आने से सोमवती अमावस्या का महापर्व है। इस दिन भगवान शिव की एवं पितृ देवताओं की पूजा करने से आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चैत्र माह के अमावस्या तिथि 8 अप्रैल 2024 सोमवार को सुबह 3:21 से आरंभ हो जाएगी। पूरे दिन अमावस्या रहेगी। सोमवती अमावस्या तिथि इसी दिन रात को 11:50 पर समाप्त हो जाएगी। स्नान दान एवं पितृ तर्पण का जो मुहूर्त रहेगा वो सुबह 4:32 से आरंभ हो जाएगा, जो कि दोपहर लगभग 11 बजे तक रहेगा। और भगवान शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, रुद्राभिषेक यदि आप करना चाहते हैं, तो सुबह 9:13 से लेकर के 10:48 तक आपको पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। पितरों का तर्पण यदि आपको करना है तो उसका समय जो रहेगा वो मध्याह्न काल का समय रहेगा। मध्याह्न काल का जो समय होता है वो दोपहर 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक का माना जाता है। यदि आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं, पितरों के निमित्त सपिंडी श्राद्ध करना चाहते हैं, त्रिपिंडी करना चाहते हैं, या महालया श्राद्ध या कोई भी श्राद्ध करना चाहते हैं, या फिर पितृदोष की शांति विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो आपको पितरों के लिए जो सर्वोत्तम समय है वो दोपहर 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक का रहेगा। इसमें भी सबसे विशेष जो समय रहेगा वो दोपहर 11:58 से लेकर के 12:48 तक का रहेगा। इसे पितरों का सबसे श्रेष्ठ और प्रिय समय माना जाता है। ग्रहण के दौरान सूर्य भगवान राहु से ग्रसित होंगे। इसी वजह से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रहण भारत में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन 12 राशियों के ऊपर इसका प्रभाव अवश्य ही होगा। सूर्य ग्रहण से कुछ राशि वालों को शुभ परिणाम मिलेंगे, कुछ राशि वालों को सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से सभी को अलग अलग फल प्राप्त होंगे, लेकिन आपको इस ग्रहण के दौरान विशेष रूप से सावधानी रखना है। जितना हो सके अधिकस्य अधिकम फलम, भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही एक आधार है, जिसका सुमिरन करने से मनुष्य इस लोक से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और यदि आप अपने धन को पवित्र करना चाहते हैं तो आपको दान करना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। यदि आपको अपने शरीर को पवित्र करना है तो आपको मंदिर में जाकर के सेवा पूजा करनी चाहिए या भगवान की सेवा करना चाहिए। और यदि आपको अपने मन को पवित्र करना है तो आपको भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और यदि आप अपने धन को, अपनी दौलत को, अपनी संपत्ति को, अपने रुपए पैसे को पवित्र करना चाहते हैं तो आपको अपनी कमाई का 10वां भाग दान पुण्य में लगाना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष को, विद्वान पुरुष को ही दान करना चाहिए। दान हमेशा जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी भी विद्वान ब्राह्मण को ही करना चाहिए। तो हमने आपको पहले भी बताया है और पुनः एक बार बता दें कि यह ग्रहण भारत में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में रहने वाले व्यक्तियों को इस ग्रहण से डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, वो यदि भारत में निवासरत है या भारत में रहते हैं तो आपको इस ग्रहण से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन विदेशों में यह ग्रहण दिखाई देगा। वहां की जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको विशेष रूप से सावधानी बरतना चाहिए। उनको अपने पेट के ऊपर ग्रहण से बचने के लिए थोड़ी सी हल्दी या चंदन लगा लेना चाहिए, या फिर एक नारियल काले कपड़े में बांध करके अपने पास रखना चाहिए। अगले दिन उस नारियल को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों,
यदि आप सूर्य ग्रहण के निमित्त या फिर सोमवती अमावस्या के निमित्त हमारे माध्यम से कोई भी पूजा अर्चना करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, पितरों का श्राद्ध तर्पण करवाना चाहते हैं या पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान आप करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से नगद धनराशि भेज करके अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके सोमवती अमावस्या का, सूर्य ग्रहण का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।